रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 75 नए विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादों की शुरुआत की। भिलाई में हुई प्रदेश भाजपा कार्य समिति की अहम बैठक। छत्तीसगढ़ के संगठन सह प्रभारी नितिन नवीन भी हुए शामिल। देश भर में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन। रायपुर और भिलाई में आयोजित प्रशिक्षु मेले में अनेक युवा हुए शामिल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बीजापुर और नारायणपुर सहित प्रदेश के अनेक जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष ध्यान देते हुए देश भर में कई रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, उद्योग, अकादमी, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग ने किया है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव और रक्षा में आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए समारोह के हिस्से के रूप में रक्षा में 75 नव विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पाद और प्रौद्योगिकी की शुरुआत की गई थी। इनमें स्वचालन, मानव रहित, रोबोटिक सिस्टम, साइबर सुरक्षा, मानव व्यवहार विश्लेषण, बुद्धिमान निगरानी प्रणाली, रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भाषण और आवाज विश्लेषण और कमांड, नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर और खुफिया निगरानी और टोही प्रणाली के उत्पाद शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा आज सुबह से फिर शुरू कर दी गई है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। आज श्रद्धालुओं का एक नया जत्था जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से पहलगाम में नुनवान आधार शिविर के लिए रवाना किया गया। श्रद्धालुओं को अभी पहलगाम के रास्ते ही यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। बालतल मार्ग से यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि हेलीकॉप्टर सेवा बालतल और पहलगाम दोनों रास्तों पर उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल पहलगाम स्थित नुनवान आधार शिविर का दौरा किया। उन्होंने वहां ठहरे यात्रियों से बातचीत की और स्वास्थ्य सुविधाओं और लंगर व्यवस्था की जानकारी ली। इस बीच अमरनाथ गुफा के निकट बचाव कार्य जारी है। मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश की मछुआ नीति को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी दी जाएगी। मछुआ नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कल राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में ये घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के लोगों के हित में राज्य सरकार द्वारा नीति बनाई जाती है, लेकिन इसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने का दायित्व समाज का है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। इस नीति के तहत मछली पालन करने वाले लोगों को किसानों जैसे बिना ब्याज का ऋण और बिजली शुल्क में छूट दी जा रही है। इन प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सामने आना चाहिए। इस दौरान उन्होंने निषाद केवट समाज के भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बिलासा देवी केवट पर शौर्य की प्रतिमूर्ति और इंदरू केवट पर दंडकारण्य का गांधी शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। बिहार के पथ निर्माण मंत्री और छत्तीसगढ़ के संगठन सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा है कि वर्ष 2023 का चुनाव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने आज भिलाई में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान ये बातें कही। नितिन नवीन ने कहा कि प्रदेश संगठन आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता कर राष्ट्रीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे छत्तीसगढ़ के नागरिकों के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करेगा।
उन्होंने कहा कि पहली बार देश में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी आग्रह किया कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 32% है, इसलिए आदिवासी महिला उम्मीदवार होने के कारण पार्टी से अलग हटकर छत्तीसगढ़ के विधायकों का भी उन्हें समर्थन मिलना चाहिए। इससे पहले भाजपा की प्रदेश पदाधिकारी बैठक भिलाई में दीप प्रज्वलन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ प्रारंभ हुई। बैठक में संगठन सह प्रभारी नितिन नवीन के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे सहित प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के अंतर्गत आज देश भर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राजधानी रायपुर और भिलाई में एक दिवसीय प्रशिक्षु मेला आयोजित किया गया। रायपुर के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित इस मेले में अलग अलग रोजगार से जुड़े युवा शामिल हुए। मेले में पहुंचे आईटीआई के छात्र हरि किशन ने बताया कि 13 जुलाई को इस प्रशिक्षण संस्थान में प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया गया है। इसमें बहुत सी कंपनियां भाग लेंगी। इससे पहले इस संस्थान में प्रशिक्षु कार्यक्रम आयोजित होने से निस्संदेह इसका लाभ उम्मीदवारों को मिलेगा। रखा गया है आईटीआई सड्डू में, जिसमें बहुत सारे कंपनी आई हैं और बहुत सारे प्लेसमेंट के मेले में भाग लेने के लिए छात्र आए हैं। आईटीआई से मैं 2 साल एयर कंडीशनिंग से पढ़ाई किया हूँ, तो मेरे को पता है कि अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ का प्रशिक्षण संस्था भी बहुत अच्छा है और यहाँ का प्रशिक्षण है वो भी बहुत अच्छे हैं और आईटीआई भी ठीक ठाक है। और यहाँ एडवांस क्लास के लिए सैमसंग एयर कंडीशनिंग का भी सैमसंग का है और मैं सैमसंग का में 2 साल पूरा पढ़ाई किया हूँ सैमसंग एयर कंडीशनिंग का। कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय रायपुर के क्षेत्रीय निदेशक महेश चंद्र करदम ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से युवाओं को उनकी पसंद और क्षमता के हिसाब से रोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का दूसरा कड़ी में जो दूसरा मेला है ये आज आयोजित किया जा रहा है। ये मेला पूरे के पूरे देश में लगभग 200
लोकेशंस पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि इंडस्ट्री और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन दोनों के बीच की जो खाई है उसको कम करें। हमारे इंडस्ट्रीज़ को जो ज़रूरत के लिए एक मैन पावर होती है अपने उद्योग में करने के लिए, उसके लिए यहाँ पे बच्चे वो इस्टेब्लिशमेंट आकर के चयन करेंगे और उनको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग करके और उनको एक दक्ष बनाएंगे, जो कि आगे चल के भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देंगे। वहीं खुर्सीपार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भी आज प्रशिक्षु मेला लगाया गया। संस्थान की प्रशिक्षण अधिकारी जी वेणु ने बताया कि इस मेले के माध्यम से प्रतिभाशाली युवाओं के लिए रोजगार का अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद उन्हें राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षुओं को अवसर देना और प्रशिक्षण के साथ व्यवहारिक कौशल के जरिए उनकी क्षमता का विकास करना है। दुर्ग जिले के धनौद गांव की अमर स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुर्गी पालन का व्यवसाय अपनाकर खुद को स्वावलंबी बनाया है। समूह की इन महिलाओं ने पशुपालन विभाग से मुर्गी के 400 चूजे लेकर गौठान में ही इस व्यवसाय की शुरुआत की और साल भर में ही उन्हें लाखों रुपए की आमदनी होने लगी है। इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने अपने कारोबार को बढ़ाते हुए गांव में ही एक और यूनिट भी डाल दी है। समूह की अध्यक्ष पूर्णिमा धनगर ने बताया कि इस व्यवसाय से उन्हें अच्छा लाभ हो रहा है और दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव तक के बाजार में उनका माल बिकता है। शुरू में तो पशुधन विभाग से मुर्गी मेले से 460 चूजा, फिर वहीं से स्टार्ट करें सर, और फिर वो वाले चूजा निकाल के फिर और डाले हैं सर चूजा, फिर अभी तक के हमारे मन के 1 लाख कमाई हो गए। वहीं समूह की एक अन्य महिला कुसुम निषाद ने बताया कि मुर्गी पालन से होने वाली आमदनी से अब वे घर का खर्च भी उठा रही हैं। ओखर कर मांगत रहें, अब मांगे की जरूरत नहीं पड़े। अपन समूह से पैसा आथे बेचथन वेचथन तेला तिही ले बांट लेथन, अपन जरूरत पूरा हो जाथे। जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अश्विनी देवांगन ने बताया कि स्व सहायता समूह की महिलाएं गौठानों में अंडे उत्पादन करने के साथ हैचरी के माध्यम से चूजे निकाल रही हैं और उन्हें बढ़ाकर बाजार में बेच रही हैं। अलग अलग प्रकार के सेट बनाए हैं जिसमें मुर्गी पालन हम लोगों ने शुरू किया है। शुरुआती दौरों में मार्केट से हम चूजे खरीदते थे और उसे बड़ा करके ही बेच पाते थे। वर्तमान परिस्थिति में हमारे गौठानों के अंदर में स्वयं का हमारा हैचरी है, स्वयं का हमारा ब्रीडर यूनिट है, ब्रूडर यूनिट है और उसके माध्यम से न सिर्फ हम अंडा उत्पादन कर रहे हैं, अंडों को हैचरी में डाल के उससे चूजे निकाल रहे हैं, चूजों को बड़ा कर रहे हैं और बड़े मुर्गियों को मार्केट में बेच रहे हैं। गौरतलब है कि गौठानों में चलाई जा रही आजीविका मूलक योजनाएं समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में काफी कारगर साबित हो रही हैं। राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों को 5 किलो का टिफिन बम बरामद करने में सफलता मिली है। माओवादियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ये टिफिन बम जमीन के अंदर छुपाकर रखा हुआ था, जिसे सुरक्षा बलों ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन आकाश मरकाम ने बताया कि ये टिफिन बम जंगल में गश्त कर रहे पुलिस जवानों ने चाबूक नाला और दीवान टोला पुलिया के पास बरामद किया है। बाग नदी थाना अंतर्गत एक एक्सप्लोजिव बरामद किया गया है। थाना बाग नदी से आईटीबीपी बाग नदी और थाने की संयुक्त टीम एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी उसी क्षेत्र में। दौरान सर्चिंग के सूचना मिली कि चाबुक नाला और जो दीवान टोला है, दीवान टोला के पास पुलिया के पास आईडी होने की सूचना थी, जो आईटीबीपी और जिला पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा वहां जाके आईडी बरामद किया गया और उसे डिस्पोज किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, और जिस पर थाना बाग नदी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और सूचना संकलन किया जा रहा है कि इसके द्वारा इस तरह की घटना। ये करीब 5 किलो का प्रेशर कुकर बम था, जिसे आईटीबीपी और जिला पुलिस के द्वारा बरामद कर डिस्पोज किया गया है।
श्री मरकाम ने बताया कि इस मामले में बागनदी पुलिस ने अज्ञात माओवादियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है और क्षेत्र में सर्चिंग तेज कर दी है। और आइए अब देखते हैं मौसम का हाल। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने बीजापुर और नारायणपुर जिले के लिए रेड अलर्ट और रायपुर सहित 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट और महासमुंद सहित 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज जारी अपने बुलेटिन में बताया कि बीजापुर और नारायणपुर जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर और महासमुंद जिलों में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, राजनांदगांव और कांकेर जिले में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है। राज्य में कांकेर और सुकमा जिले में तेज बारिश के कारण नदी और नालों में लबालब पानी भर गया है। अंतागढ़ में देर रात जमकर बारिश हुई, जिससे जोगीधारा नदी सहित अनेक नाले उफान पर हैं। कोदागांव पुल के ऊपर पानी बह रहा है। अंतागढ़ और चारगांव मार्ग का संपर्क दूसरे क्षेत्रों से टूट गया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।